हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हम शुरू करेंगे। तो उसमें हम ये देखेंगे कि कौन से सेक्टर में क्या न्यूज़ है, उसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आज मैं आपके लिए जो न्यूज़ लाया हूँ वो है डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड। और जो डिफेंस सेक्टर में हमारी जो तीन सेनाएं हैं, एक है हमारी भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय जल सेना। और इन तीनों से जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसी के रिलेटेड जो है ये न्यूज़ लेकर मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हैं हमारी भारतीय वायुसेना के चीफ मिस्टर अमरप्रीत सिंह जी, जिनको एपी सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने आने वाले समय में क्या टारगेट्स रखे हैं उसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो जो एयरफोर्स के टारगेट्स हैं वो हैं आत्मनिर्भर भारत। और ये एयरफोर्स को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो उसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो भारतीय एयरफोर्स को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है उसी पर हम बात करेंगे। तो जो तेजस विमान है उस पर हम बात करेंगे कि जो तेजस विमान है वो तो स्वदेशी ही है और वो ऑलरेडी हमारे भारतीय वायुसेना के पास है। लेकिन इसके जो नेक्स्ट वेरिएंट्स आ रहे हैं आगे वाले, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वेरिएंट्स हैं वो भी भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। तो जो उनके स्पेशल ऑर्डर्स हैं वो किन कंपनीज को दिए गए हैं और कितने ऑर्डर्स दिए गए हैं उन पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भारतीय वायुसेना की तरफ से 200 से भी ज़्यादा ऑर्डर जो हैं वो कंपनीज को दिए गए हैं, ताकि हमारी भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो तेजस मार्क टू है, जिसको मीडियम वेट फाइटर बोला जाता है, वो भी हमारे पास है। लेकिन इस समय वो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में है, इसलिए उसको अभी इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। जैसे ही हो जाएगी तो उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे भारतीय वायुसेना के चीफ हैं, उन्होंने अपना टारगेट जो है वो मिसाइल्स पर भी रखा है। तो जो मिसाइल्स हैं उन्हीं के रिलेटेड जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं मैं उन पर भी बात करना चाहता हूं। तो उनमें से जो मिसाइल हैं वो अस्त्र मिसाइल, जो कि ऑलरेडी हमारा भारतीय वायुसेना जो है वो इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उसके जो न्यू वेरिएंट्स हैं उनके ऑर्डर्स जो हैं वो किन कंपनीज को दिए जाएंगे उसी में बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि MK1 है, उसके बाद MK2 हैं, जिनके ऑर्डर जो हैं वो दे दिए गए हैं। और 2017 में MK1 जो है वो बनाई गई थी और 2019 में जो है वो सर्विस में ले ली गई थी। इसके बाद आकाश मिसाइल है जो ऑलरेडी हमारे पास है, और इसके भी जो न्यू वेरिएंट्स हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। उनके भी जो हैं ऑर्डर जो हैं वो दे दिए गए हैं। DRD जो है वो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स पर जो है वो काम कर रही है। जैसे कि मैं बताऊं SAAW, इस पर काम किया जा रहा है, और MRSAM जो कि इनको सौंप दिया गया है। तो जो टारगेट्स हैं वो सारे के सारे टारगेट जो हैं वो आपको 2047 तक पूरा करने का उनका प्लान है। तो समय थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको पता है कि जब ये बड़े बड़े काम किए जाते हैं तो समय तो लगता है। इसीलिए मैं जो इस टॉपिक पर बात करूंगा, तो जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं वो प्लीज़ इससे दूर रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। और जिन कंपनीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में उतना टाइम लगता है, क्योंकि बड़े बड़े हथियार बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है और टारगेट्स भी जो अचीव करने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए 2047 तक का समय जो है वो लिया गया है, और 2047 तक जो है वो आत्मनिर्भर भारत का सपना जो लिया है, संकल्प लिया है, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर बेनिफिट हो सकता है। तो
उसके ऊपर ही हम आज पूरी स्टडी करेंगे और मैं चाहूँगा आप भी अपनी स्टडी जो है वो करें, कंपनीज़ के ऊपर एनालिसिस करें। और डिस्क्लेमर मेरी तरफ से यही रहेगा कि मेरी तरफ से किसी भी कंपनी की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी स्टॉक की रिकमेंडेशन मैं नहीं करता हूँ। आप अपनी खुद की एनालिसिस करें तो यही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो गलतियाँ कर देते हैं, इधर से कहीं से न्यूज़ सुनी और वो इन्वेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन ये जो कंपनीज होती हैं शॉर्ट टर्म में, जैसे आप देखोगे इस समय जो मार्केट है वो बेरिश है, तो अगर कोई शेयर जो है नीचे चला जाता है तो उनको ये लगता है कि हमारे पैसे जो हैं वो डूब जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको ये कंपनीज जो हैं वो बेनिफिट दे सकती हैं। तो जैसे कि तेजस जो है उसका 1 वेरिएंट जो है वो है, 2, 3 जो हैं आने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसके पास ये काम है। कंपनी जो है वो पिछले काफ़ी सालों से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बार मैंने बताया था, उस समय भी जो कंपनी की जो नेट कैपिटल थी वो 70,000 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अगर आप इस समय देखेंगे तो कंपनी की जो कैपिटल है ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास है। तो कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। अगर आप उसको पिछले 1 साल में देखेंगे तो 118% के रिटर्न जो है वो कंपनी ने बनाकर दिए हैं। अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो कंपनी ने आपको 1127% रिटर्न जो है वो बढ़िया रिटर्न बनाकर दिए हैं। कंपनीज की अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो 28,712 के रिजर्व्स कंपनी के पास हैं। कैश की बात करेंगे तो 26,421 करोड़ के आसपास जो है कंपनी के पास कैश है। कंपनी जो है वो कंपनी का जो बिजनेस है वो एयरक्राफ्ट के रिलेटेड है, क्राफ्ट ही ये बनाती है, रिपेयर्स का काम भी है, मेंटेनेंस का काम भी इस कंपनी के पास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी की से ही बनाए जाते हैं। और अपने सेक्टर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो टॉप पर है। कंपनी की अगर आप सेल्स की बात करें तो कंपनी जो है उसकी पहले जो 14,328 के आसपास सेल थी, बढ़ते बढ़ते 15,000, 15,730। और अगर आप अभी की बात करेंगे तो कंपनी ने जो सेल्स दी हैं वो 30,813 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने सेल बनाकर दी है। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 8,216 करोड़ बढ़िया प्रॉफिट जो है कंपनी ने बनाकर दिया है। प्रमोटर्स की बात करेंगे तो प्रमोटर जो है 71.64% रिटर्न प्रमोटर्स हैं। FII 11.68, DIB 8.81। पब्लिक की बात करेंगे तो 7.86% जो है वो पब्लिक इसमें है। तो कंपनी जो है खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी का नाम आपके सामने है। उसके बाद हम बात करेंगे मिसाइल्स की, और मैं आपको ये बता दूंगा मिसाइल्स का जो सेक्टर है बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। क्योंकि जो मिसाइल्स हैं वो सिर्फ वायुसेना ही यूज़ नहीं करती, थल सेना भी यूज़ करती है और नेवी भी यूज़ करती है। तो मिसाइल्स का सेक्टर बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। और अगर आप मिसाइल्स की बात करें तो जो कंपनी का नाम है वो आपके सामने है, भारत डायनामिक लिमिटेड। कंपनी का अगर आप चार्ट देखेंगे पिछले कुछ सालों से तो ऑलमोस्ट ग्रोइंग में ही है। इस समय अगर मार्केट थोड़ी सी बेरिश है, थोड़ा सा चार्ट नीचे है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो चार्ट जो है वो बढ़िया है। कंपनी का अगर आप ऑल टाइम रिकॉर्ड चेक करेंगे तो कंपनी ने 468% का रिटर्न जो है वो बनाकर दिया है। कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, भारत डायनामिक लिमिटेड। उसके बाद हम बात करेंगे आकाश मिसाइल की। आकाश मिसाइल जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है। इस कंपनी ये भी भारत डायनामिक लिमिटेड कंपनी ही इसको बनाती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनीज की जो कॉस्ट होती है मिसाइल्स की वो आप देख रहे हैं 2.5 करोड़ होती है। तो कंपनी की कॉस्ट अगर इतनी बड़ी है एक मिसाइल की तो आप खुद सोच सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। और MRSM जो है वो उन्होंने भी हैंड ओवर कर दिया है इनको। तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो है 40,628 करोड़ के आसपास, बढ़िया कैपिटल है। अपने सेक्टर में ये सेकंड नंबर पर है। प्रमोटर्स की बात करेंगे तो 74.93% प्रमोटर्स हैं। FIS का भी पैसा है, DI का भी है, पब्लिक इसमें 12.49% है। और फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो फ्यूचर की मैं बात करने से पहले ये बताऊंगा कि ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे भारतीय चीफ जो कि AP सिंह जी के द्वारा जो उन्होंने टारगेट फिक्स करा है 2047 का, तब तक ये सारे ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे और सारे के सारे वेपन्स जो हैं वो
भारतीय वायुसेना को दे दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत जो है वो बन जाएगा। लेकिन फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, आने वाले समय में और क्या क्या ऑर्डर्स जो हैं वो हमारी इन कंपनीज को दे सकते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ड्रोन। तो ड्रोन को आप जानते हैं कि ड्रोन जो है वो कौन सी कंपनी बना रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ड्रोन तो इस समय ऑलरेडी हमारे पास हैं, लेकिन आने वाले समय में और कौन कौन से ड्रोन जो हैं वो आने वाले हैं। तो कंपनी जो बनाती है उसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। बढ़िया कंपनी है। कंपनी ने पहले भी ड्रोन जो है वो बनाकर दिए हैं एयरफोर्स को। कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 15,000 करोड़ के आसपास है। तो बढ़िया है। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा इसके प्रमोटर्स जो हैं वो 51.26 हैं, एफआईआई भी है, डीआई भी है, और पब्लिक जो है इस पर 34.29% भी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो कैट्स वैरियर, ये भी एक तरह का ड्रोन ही है। ये कंपनी जो बनाती है, डिज़ाइन करती है, वह कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और इसके बाद मैं आपको बता दूंगा नगस्त्र वन, ये भी एक ड्रोन है। और ये ड्रोन है, ये सुसाइड ड्रोन के नाम से जाना जाता है। इस ये जो है सोलर इंडस्ट्रीज कंपनीज की तरफ से बनाया जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि आर्मी ने भी ये बोल दिया है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये हम सोलर इंडस्ट्रीज की तरफ से ही बनाए जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी की मार्केट कैप जो है वो है 99,086 करोड़। तो मार्केट कैपिटल इस कंपनी का अच्छा है। और आने वाले समय में आपको ये वाली कंपनीज भी जो हैं जो अच्छा रिटर्न्स जो है वो बनाकर दे सकती हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म में तो आपको यहाँ पर कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिल सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन कंपनीज के ऊपर फोकस करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया पूरा न्यूज़ का कंक्लूज़न। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल पर हैं प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।